जैसे कि काला पानी का मेन मुद्दा जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ग्लोकोमा जिसको बोलते हैं, कॉर्निया की बीमारी जो है काली पीली होती है, इसके बीमारी के बहुत सारी इसकी बीमारियां होती है, उसके अलग डॉक्टर हमारे पास है। फिर रेटिना जो ग्लोकोमा आजकल एक ऐसी बीमारी बन गई है कि ऑलमोस्ट एवरी सेकंड या थर्ड पर्सन इस बीमारी से जूझ रहा है। एंड अब इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक 9 to 15 मार्च सेलिब्रेट किया जाता है। ये हर साल होता है जिसमें वर्ल्ड ओवर पेशेंट अवेयरनेस के लिए हम कुछ ग्लोकोमा एक्टिविटीज़ करते हैं। पहले हम थोड़ा सा ग्लोकोमा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये बीमारी क्या है। एंड फिर हम आपसे शेयर करेंगे कि इसके अवेयरनेस के लिए हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं इस वीक में। सो ग्लोकोमा के बारे में बात करना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम ग्लोबली भी देखें तो ऑलमोस्ट 80 मिलियन लोग ग्लोकोमा से सफ़र करते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 8 मिलियन लोग इससे ब्लाइंड हैं। अगर हम इंडियंस में बात करें तो 11.9 मिलियन लोग ग्लोकोमा से पीड़ित हैं, जिसमें से 8.9 मिलियन लोग ब्लाइंड हैं। So almost 12% of blindness in India is from glaucoma, and this blindness is irreversible. मतलब हम इसको वापस ट्रीटमेंट से, दवाई से या सर्जरी से रिवर्स नहीं कर सकते। So ये ब्लाइंडनेस परमानेंट है। ग्लोकोमा आपके विजन को एक्चुअली कैसे अफेक्ट करता है? सोचिए, आप अगर कोई दृश्य देख रहे हो, आप किसी चीज़ को देख रहे हो, वो आपको ऐसा दिख रहा हो। ग्लोकोमा के पेशेंट्स को ऐसा दिखता है, जबकि असल में ये चीज़ हमें ऐसी दिखनी चाहिए। सो यू कैन कोरिलेट कि कितना डिफरेंस है। ग्लोकोमा के पेशेंट्स को डे टू डे लाइफ में कितनी डिफिकल्टी होती होगी। आपको ऐसा दिख रहा है जबकि आपको ऐसा दिखना चाहिए। ये एक नॉर्मल नज़ारा है जो नॉर्मल लाइफ से दिखता है, बट ग्लोकोमा के पेशेंट्स को ये साइड का कुछ भी नहीं दिखता है। तो ग्लोकोमा में बेसिकली आपके साइड का देखने का दायरा समय के साथ धीरे धीरे छोटा होता रहता है। तो इवन तो आप सामने अगर कोई चीज़ देख रहे हैं तो आपको 100% दिख रही है। मरीज अक्सर ये बोलते हैं कि हमें तो पूरा दिखता है, हम 6/6 पढ़ सकते हैं, लेकिन साइड से धीरे धीरे उनके देखने का दायरा छोटा होता जा रहा है। ये उनको महसूस नहीं होता है जब तक कि ये अंधापन जो है बिल्कुल उनके आँख के सामने नहीं आ जाता। तो अक्सर पेशेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हम सड़क पे चल रहे होते हैं या गाड़ी चला रहे होते हैं, अचानक से गाड़ी हमारे आगे आ जाती है, हमें आभास ही नहीं होता है कि ये गाड़ी कहाँ से आई, या कोई अचानक से हमारी गाड़ी के आगे आ गया, ये कैसे आया हमें एकदम से पता ही नहीं चला। वो इसलिए है क्योंकि आपके साइड का देखने का दायरा जा चुका है। नॉर्मली भी अगर कोई इंसान सीधा देखता है तो हमें सेंटर में देखते हुए भी साइड का आभास रहता है कि हाँ, मेरे साइड में ये चीज़ है, या ये गाड़ी है, या ये दुकान है, या ये आदमी बैठा है। लेकिन ग्लोकोमा के पेशेंट्स को ये परसीव नहीं होता है, और धीरे धीरे करके ये देखने का दायरा इतना छोटा हो जाता है कि उनको बस एक छोटे से होल में से दिखता है, उसके बाहर का कुछ भी नहीं दिखता है। तो ग्लोकोमा एक्चुअली क्या होता है? आंख और ब्रेन के बीच का कनेक्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कैमरा को कंप्यूटर से कनेक्ट किया है तार के जरिए, तो जो भी आंखों का सिग्नल है, जो भी हम देख रहे हैं, वो सिग्नल इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन को जाता है, और वो ब्रेन को बताता है कि हाँ, आंख ये देख रही है। अगर किसी कारण से ये कनेक्शन ब्रेक हो जाए तो इवन दो आंख में सब कुछ नॉर्मल है और आपको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन ब्रेन तक वो सिग्नल नहीं जाएगा। तो इसलिए अगर किसी भी कारण से ये ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए तो आपकी विजन चली जाती है, और फिर ये ऑप्टिक नर्व वापस रीजनरेट नहीं होती है। मतलब किसी भी ट्रीटमेंट से हम इस कनेक्शन को वापस नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये ग्लोकोमा, इसलिए जो ब्लाइंडनेस होती है, ये इरिवर्सिबल है। तो अगर किसी कारण से ये ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए तो फिर हमारी विजन जा सकती है। किन कारणों से ग्लोकोमा होता है? बेसिकली आंख के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसका एक डेलिकेट बैलेंस होता है, एक मात्रा में बनता है और दूसरी मात्रा में ड्रेन होता है। दोनों के बीच में अगर बैलेंस होता है तो हमारा नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन रहता है। अगर किसी कारण से ये पानी की मात्रा बढ़ जाए, फॉर एग्जाम्पल पानी ज़्यादा बन रहा हो या पानी को निकलने की जगह नहीं मिल रही हो, तो आंख के अंदर प्रेशर बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक गुब्बारे में अगर आप हवा भर दें, अगर ज़्यादा हवा भरेंगे तो गुब्बारा फट जाएगा, लेकिन आंख नहीं फटती है, बट उस प्रेशर से जो हमारी आंख का सबसे कमजोर पार्ट है, विच इज द ऑप्टिक नर्व, वो नर्व पे धीरे धीरे प्रेशर आता है, और फिर धीरे 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 कुछ सालों में ये नर्व परमानेंटली डैमेज हो जाती है। ग्लोकोमा में ऐसा नहीं है कि आज आपको दिख रहा है 1 महीने बाद बंद हो जाएगा। बहुत धीरे 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 ये बीमारी बढ़ती है, और इसमें कोई लक्षण नहीं होते हैं। पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि मेरी नज़र जा रही है, जब तक कि वो बिल्कुल चली नहीं जाती है।
तो कैसे ग्लोकोमा के पेशेंट्स को डेली लाइफ में दिक्कत आती है? सबसे पहले तो जैसे हमने देखा विजन में प्रॉब्लम आती है, उनको जो भी दिखता है वो धुंधला दिखता है, अक्षर साफ नहीं दिखते हैं, साइडों के ऑब्जेक्ट्स कम दिखते हैं। बट विजन के अलावा ये ग्लोकोमा के जो पेशेंट्स हैं इनकी लाइफ पे और एरियाज पे भी ये असर करता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे पेशेंट्स अक्सर ड्राइव नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनको पता ही नहीं चलता है कि साइड से कार्स आ रही हैं। ऐसे पेशेंट्स कुछ ऑक्यूपेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लाइट्स, ट्रेन्स, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनका ऑक्यूपेशन सीवियरली हैम्पर होता है, दे कैन नॉट डू व्हाट दे वर इनिशियली डूइंग, जो भी उनका जॉब प्रोफाइल है उनको छोड़ना पड़ता है। ऐसे पेशेंट्स को कलर्स नहीं दिखते हैं, कलर्स बिल्कुल फीके दिखते हैं, वो कलर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। उनके गिरने का, चोट लगने का रिस्क बहुत हाई होता है बिकॉज जब वो सीढ़ियाँ उतरते हैं तो उनको सीढ़ियों का लेवल नहीं समझ आता है, वो परसीव नहीं कर पाते कि कहाँ सीढ़ी खत्म हुई और कहाँ शुरू हुई, तो अक्सर सीढ़ियों से गिर जाते हैं। और इन सब चीज़ों के वजह से अल्टीमेटली पेशेंट का मेंटल हेल्थ सफ़र करता है। जैसे ही पेशेंट को पता चलता है कि मेरा डायग्नोसिस ग्लोकोमा है, इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो उनकी मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। तो अगर इतना सब कुछ ग्लोकोमा से होता है तो फिर लोग ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेते हैं? आप देखेंगे कि खासकर इंडिया में मोर देन 90% पेशेंट्स रिमेन अनडायग्नोस्ड, वो टाइम पे डायग्नोस हो ही नहीं पाते हैं। उसका कारण ये है कि ग्लोकोमा की शुरुआती स्थिति में कोई लक्षण नहीं होते हैं, कोई पेन नहीं होता है, कोई धुंधला नहीं दिखता है, या आंखें लाल नहीं होती है, या पानी नहीं आता है, बेसिकली आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा। तो जब कुछ महसूस ही नहीं होगा तो आप डॉक्टर को दिखाने क्यों जाएंगे? तो इसलिए शुरुआती स्थिति में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, इसलिए पेशेंट डायग्नोस नहीं होते हैं। और जब तक उनको महसूस होता है कि मेरे कुछ प्रॉब्लम है, तब तक ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है। कि एक लेफ्ट आर्म में आँख का एक प्रेशर होता है जिसको हम इंट्राऑकुलर प्रेशर बोलते हैं, वो भी ब्लड प्रेशर की तरह ही होता है। तो जैसा 120/80 नॉर्मल होता है वैसे ही आँख का प्रेशर भी 10 से 20 के बीच में मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ऐसा नॉर्मली होता है। लेकिन वो कभी कभी 20 से ऊपर हो जाता है और वो आँखों पे जो दबाव डालता है उससे आँख की जो नस होती है ऑप्टिक नर्व उस पर दबाव डाल के और उस नस को सुखा देता है। खास चीज़ जो देखने वाली ये है कि इसका ये एक साइलेंट किलर है, इसका कोई लक्षण नहीं होते हैं। तो पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो काफ़ी एंड स्टेज में आते हैं, जब उनका करीब करीब उस आँख से रोशनी जाने वाली होती है या चली गई होती है, क्योंकि जब 2 आँख भगवान ने दी है तो एक आँख में अगर उसको कम भी दिख रहा है तो पता नहीं लगता है। तो आज हम कैसे लोगों को इसके प्रति जागरूक करें कि जैसे आपको बीपी शुगर टाइम टू टाइम चेक कराना चाहिए, उसी तरह से जैसे बोलते हैं प्रोस्टेट वाले डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको 40-45 के बाद में आपका PSA जो टेस्ट होता है कि आगे चल के प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा। हर 40-50 साल के मेल मेंबर को अपना PSA जो है वो टेस्ट करना होता है, तो उसको प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बोलते हैं। तो अब अवेयरनेस थोड़ी बढ़ रही है। तो और ग्लोकोमा ऐसी बीमारी है कि काफ़ी मतलब ये समझ लें आपकी दूसरे या तीसरे नंबर पे ब्लाइंडनेस का आज की तारीख में कारण है ये। और मोतियाबिंद तो एक बार आप ऑपरेशन करके उसको वापस रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है। एक बार अगर इससे नुकसान जो हो गया, जैसे आपके जेब में 5 सिक्के पड़े और जेब फट गई, 3 सिक्के निकल गए, फिर आपको ध्यान आया कि तो फट गई, तो आपने सिलाई, तो वो 3 सिक्के जो गए वो गए, अब 2 ही आप बचा सकते हैं। उसी तरह से ये काला पानी जो है वो ऐसी बीमारी है कि एक बार जो लॉस हो जाए नर्व का, वो चाहे आप कितना ही इलाज कर लें वो रिवर्स नहीं होगी। इसलिए हमको और क्योंकि इसके साइन सिम्टम्स नहीं होते हैं तो पता भी नहीं लगता है कि हमारा काला पानी है। उसका एकमात्र तरीका है कि आपके जो भी डॉक्टर हैं आसपास आई के, वहाँ जाके आँख का प्रेशर चेक कराना चाहिए साल में एक बार। तो उसके बारे में और डिटेल जानकारी के लिए हमारे पास में डॉक्टर आंचल हैं जो ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट है। ये उदयपुर में एक ही आई स्पेशलिस्ट है जो ग्लोकोमा में ही पढ़ाई इन्होंने आफ्टर MS ग्लोकोमा में 2-3 साल इन्होंने फेलोशिप करी IR सेंटर पे जाके, और गत 5-6 वर्षों से हमारे यहाँ सेवाएं। फिर जो चश्मा हटाने का काम करते हैं वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट अलग हैं। फिर जो अपने पलके और आसपास का एरिया, इसको ऑक्यूलोप्लास्टिक बोलते हैं, प्लास्टिक सर्जन, जो आँख के अलग से ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन होते हैं। इस तरह से 6 ब्रांचेस आँख के अंदर अलग अलग है। आज जो हम डिस्कस करना चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक ग्लोकोमा अवेयरनेस वीक मनाया जाता है। ग्लोकोमा बोलते हैं, जैसे गुजरात में उसको जामर भी बोलते हैं,
हमारे इधर ज़्यादातर काला पानी या काला मोतिया बोलते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आँख का दबाव, जैसे हमारा पाल पे सुबह 6:30 बजे एक ग्लोकोमा अवेयरनेस वॉक है, जिसमें ना तो केवल डॉक्टर्स बल्कि हमारे कम्युनिटी के और भी लोग जुड़ेंगे और सब मिलके एक वॉक करेंगे ताकि हम इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैला सकें। जो सेकेंड इवेंट है वो 10 मार्च को है, थर्ड स्पेस चित्रकूट नगर में, ये शाम को 7 बजे है। उस दिन हमने एक पोस्टर मेकिंग, क्राफ्ट और फोटोग्राफी कंपटीशन रखा है। तो हमारे उदयपुर के काफ़ी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है उन सबके सबमिशंस को हम एक एग्जीबिशन की तरह लगाएंगे और ये सारे सबमिशंस ग्लोकोमा की थीम पे बेस्ड है। तो बेसिकली जिसने पार्टिसिपेट किया उसने भी ग्लोकोमा के बारे में पढ़ा और फिर उसका एक सबमिशन किया। तो इस तरीके से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको ग्लोकोमा के बारे में पता चला और उन्होंने अपनी अवेयरनेस से अपने घर वालों को भी बताया कि ऐसे ऐसे करके बीमारी होती है। तो उस दिन इस इवेंट पे लोग आएंगे, एग्जीबिशन देखेंगे। जो भी बच्चों ने एंट्री सबमिट करी है उसमें कंपटीशन होगा, जजेस आएंगे और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इसी के माध्यम से हम आर्ट के थ्रू चाहते हैं कि एक और मीडियम हो ग्लोकोमा अवेयरनेस स्प्रेड करने का। और एक इवेंट हमारे अपने अलग लाइन में है 15 मार्च को, सारे मरीजों के लिए एक फ्री ग्लोकोमा स्क्रीनिंग रहेगा। तो जो भी उस दिन अलग लाइन आएंगे उन सबका हम लोग एक फ्री ग्लोकोमा स्क्रीनिंग करेंगे और जिनको पाया जाएगा कि इसमें ग्लोकोमा है या होने की संभावना है उनको फिर हम आगे उसके आगे और काउंसिल करके बताएंगे। तो ये हमारी अवेयरनेस वीक की एक्टिविटीज़ हैं और यही मैसेज हम आप सबको देना चाहते हैं। से लेकर बड़ों तक किसी को भी हो सकता है और किसी भी एज में हो सकता है करके, लेकिन उसको एटलीस्ट आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि भाई इस बीमारी का तो कोई परमानेंट इलाज ही नहीं है तो इलाज कराने से क्या फ़ायदा है, बट अगर हम इलाज नहीं लेंगे तो 100% पेशेंट ब्लाइंड हो जाएगा। पर अगर हम इसको उसी टाइम पकड़ के ट्रीट करेंगे तो एटलीस्ट जितनी भी विजन पेशेंट की बच गई है एटलीस्ट हम उसको तो बचा सकते हैं। आजकल साइंस में इतने एडवांसेस हो गए हैं कि हम हर तरीके से अलग अलग तरीक़ों से उस प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं और एटलीस्ट जो विजन रह गई है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ग्लोकोमा में ट्रीटमेंट मेनली 3 प्रकार से होता है, या तो आई ड्रॉप्स होती हैं, या लेज़र सर्जरी होती है, या फिर एक ओपन सर्जिकल प्रोसीजर होता है। पेशेंट किस स्टेज पे है उसके हिसाब से हम उसमें ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। सो बेसिकली मैसेज यही है कि ग्लोकोमा क्रोनिक डिजीज़ है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब बीमारियां हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 6-7 महीने दवाइयां खाई और आपकी बीमारी ख़त्म, आपको उसको रेगुलर मॉनिटर करना पड़ता है। उसी प्रकार ग्लोकोमा का जो ट्रीटमेंट है वो परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ महीने ट्रीटमेंट लिया और बीमारी ख़त्म हो जाएगी, ये बीमारी लाइफ लॉन्ग रहेगी। ये पेशेंट्स में अवेयरनेस होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट तक तो पहुंच जाते हैं, ट्रीटमेंट ले भी लेते हैं, लेकिन उसको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू नहीं कर पाते, जिस वजह से वो बीमारी फिर बढ़ती है एंड ब्लाइंडनेस हो जाती है। सो इसका कोई क्योर नहीं है, इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको डेफिनेटली ट्रीट कर सकते हैं। और जितना जल्दी हम इस बीमारी को पकड़ेंगे उतना ही हम विजन को सेव करने में कामयाब हो सकते हैं। सो अर्ली डायग्नोसिस, बेसिकली ये लाइफस्टाइल डिजीज़ नहीं है, इसका ऐसा कोई कारण नहीं है। ज़्यादातर केसेस बिना किसी कारण के होते हैं। कुछ केसेस होते हैं जिनको हम सेकेंडरी ग्लोकोमा कहते हैं, वो कारण से हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको कभी चोट लगी हो या आपने कोई ऑपरेशन कराया हो आँख का। नहीं, मतलब पॉल्यूशन या मोबाइल कोई स्टडी नहीं हुई है कि एक्चुअली राजस्थान में इंसिडेंस इतना है, बट अगर हम अपनी खुद की हमने स्टडी करी थी अपने सेंटर पे, तो उसमें अराउंड 2 to 3% प्रेवलेंस ग्लोकोमा है। मैम अभी तक आपने कितने जो पेशेंट्स है ग्लोकोमा के यहाँ पे अलग में ट्रीट किए हैं? कितने पेशेंट्स ट्रीट किए हैं और रोज़ की हमारी ओपीडी में एटलीस्ट 20 to 30 तो सिर्फ ग्लोकोमा के पेशेंट्स ही रहते हैं। तो वो किस स्टेज में है उसके हिसाब से उनको फ्रीक्वेंटली आना पड़ता है। सो ये एक लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, मतलब ये पेशेंट्स को एक बार आपको ग्लोकोमा हो गया तो आपको मतलब पूरी लाइफ रेगुलर चेकअप के लिए आना ही है। ग्लोकोमा क्या फर्क है? पहली बात सर, कैटरैक्ट सफ़ेद मोतिया है, ये उम्र के वजह से होता है। जो हमारे आँख के अंदर एक लेंस होता है
उसमें उम्र के साथ साथ सफ़ेदी आ जाती है। उसका ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ सर्जरी है। उससे जो नज़र जाती है वो रिवर्सिबल है। जैसे ही हम उस सफ़ेद लेंस को हटा के एक आर्टिफिशियल लेंस लगाएंगे, वो नज़र आपकी वापस आ जाएगी। ग्लूकोमा आँखों के नस की डिजीज़ है। इसमें जो नस में एक बार डैमेज हो गया वो रिवर्स नहीं होता। तो ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है, कैटरैक्ट रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। दोनों में कोई रिलेशन है आपके साथ? दोनों एक साथ हो सकते हैं? एक ही रिलेशन हो सकता है। मान लीजिए आपका सफ़ेद मोतिया बहुत ही ज़्यादा पक गया हो, आपने उसको सर्जिकली रिमूव नहीं कराया, तो उसके वजह से एक सेकेंडरी फॉर्म ऑफ काला पानी बन सकता है। कि हमारे यहाँ 1 साल मतलब जो चलता फिरता बच्चा 4 साल से लेके और 80 साल तक का जो भी मरीज आ रहा है, उस हर पेशेंट वो आगे डॉक्टर के पास जाएगा ही नहीं जब तक कि उसका प्रेशर चेक नहीं हो। ऐसी हमने 3 मशीनें इसी काम के लिए लगा रखी है। मतलब हर पेशेंट स्क्रीन हो रहा है। का चश्मा निकाल के आपको नंबर दे देंगे। या आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे 90% लोग तो डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे हैं। ऑप्टिकल जो कॉर्निया है ये चेंज होता है, इसको काली टिक्की जो बोलते हैं ना। आँख में 2 लेंस होते हैं, एक ये काला आपको दिख रहा है, पर ये काला नहीं है, ये पारदर्शी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। वो पीछे अपनी आइरिस से उसकी शेडो पड़ती है, इसलिए ये काला दिखता है। तो ये लेंस और जो अंदर मोतिया वाला जो लेंस है, ये दोनों ही लेंस बिल्कुल कांच जैसे हैं। इन दोनों में अगर किसी भी तरह की सफ़ेदी आ जाती है तो जैसे ये दरवाजा है, अभी आपको उधर दिख रहा है, अगर इसको पूरा ही सफ़ेद कर देंगे तो उधर क्या है आपको नहीं दिखेगा। तो उसी तरह मोतियाबिंद जो है वो कांच जैसा था, विद एज उसमें धुंधलापन आ गया, वो सफ़ेद होने लग गया, तो मरीज को दिखना कम हो गया। तो वो निकाला हमने और वापस हमारे पास ऐसी टेक्निक एक नया डाल दिया, कांच इलेक्ट्रॉनिक है। तो उस इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड में ये हमने फीड कर रखा है कि जब तक उसका प्रेशर एंटर नहीं होगा वो मरीज आगे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए नहीं जाएगा। तो ये इससे हमने काफ़ी जो अनडायग्नोज हो जाते हैं ग्लूकोमा के या काला पानी केसेस, वो सब हम डायग्नोज हो रहे हैं। तो ये फैसिलिटी अब सिर्फ हम कर सकते हैं, दूसरे जने अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो मशीन आएगी। और दूसरा जो और तरीके हैं काला पानी के, ऑटोमेटिक नंबर दिखाते हैं ना चश्मा, वो बिठा के दाढ़ी लगा, नहीं पानी जाएगा जितना आपने नाली बनाई है। अगर ज़्यादा बनाओगे तो ओवरफ्लो साइड में भी वो हो जाएगा। उसी तरह उसका अगर या तो आपका जो प्रोडक्शन है अंदर, जो काला पानी का जो पानी है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, निकलने का रास्ता तो वही है, तो वो पानी कहाँ जाएगा, आँख में इकट्ठा होगा। आँख में इकट्ठा होगा तो प्रेशर सिर्फ पीछे उस पर नस पे ही डालेगा। इसी तरह अगर मन तो नॉर्मल रहा है लेकिन जो निकलने का रास्ता है वो पतला हो गया, तो भी प्रेशर पड़ेगा आँख के ऊपर। आप बीपी में क्यों आपके स्ट्रोक हो जाता है, ये सही ग्लूकोमा एक तरह का स्ट्रोक है आँख का। आप टेस्ट करो, मतलब मेरी आंखें मतलब बहुत हो चुकी है, जब तक पता लगेगा। नहीं जरूरी नहीं आपको हो ग्लूकोमा नासूर बोलते हैं जिसको। अपने ये पलकों के अंदर 2 छेद है और यहाँ एक लैक्राइमल ग्लैंड होता है जो आँख को गीली रखने के लिए कंटिन्यूस आपके 24 घंटे पानी के टपके देता है, जिसको आप आंसू कहते हैं ना। ये 24 आवर बनते हैं अपने। वो क्यों वो 24 आवर बनते हैं तो फिर नीचे क्यों नहीं गिर रहे, कहाँ जा रहे हो? वो इन दोनों पलकों में एक बहुत माइन्यूट सा छेद है, तो कुछ छेद से ओके वो नाक में ओके, और नली उसकी नाक में ओके, पेट में चले जाता है। ये 24 आवर ये प्रोसेस चलता है। तो अगर वो छेद किसी कारण से बंद हो गए या जो उसकी नाक में जो उसकी नली है वो बंद हो गई, तो फिर उसमें वो थैली जो है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसको नासूर बोलते हैं। तो उस नासूर का ऑपरेशन करना पड़ता है, नया रास्ता। जैसे नाली ब्लॉक हो जाती है तो हम नया रास्ता बनाते हैं, उसी तरह नया रास्ता बनाना पड़ता है। तो ये ऑक्यूलोप्लास्टी के अंदर आता है। कितनी बार आँख के पीछे में ये ट्यूमर हो जाते हैं, आँख के पीछे अपने जगह है, एक आँख तो आगे है। 9 से 15 मार्च वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सब जगह ग्लूकोमा की अवेयरनेस के लिए, पेशेंट एजुकेशन के लिए कुछ एक्टिविटीज़ प्लान करी जाती है। अलकनंदा मंदिर और उदयपुर ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी ने मिलके उदयपुर में ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ प्लान करी है इस वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक में। जो पहला इवेंट है वो 9 मार्च को होगा फतेह सागर पाल पे सुबह 6:30 बजे एक ग्लूकोमा अवेयरनेस वर्क का आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर्स के साथ बाकी लोग भी जुड़ेंगे और साथ में मिलके चलेंगे इस बीमारी की अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए। साथ ही 10 मार्च को एक फोटोग्राफी, पोस्टर मेकिंग एंड क्राफ्ट कंपटीशन रखा गया है। ये एग्जीबिशन हम 3rd स्पेस चित्रकूट नगर उदयपुर में लगाएंगे। ये कार्यक्रम 10 मार्च को शाम को 7 बजे से है। यहाँ पे हमने बहुत सारे पोस्टर्स, फोटोग्राफ्स और एंट्रीज मंगवाई हैं जो ग्लूकोमा थीम से रिलेटेड है, और जो भी लोग इस एग्जीबिशन को विजिट करेंगे वो इस
एंट्रीज को विटनेस कर सकते हैं। और उसी समय पे हम ग्लोकोमा अवेयरनेस के लिए भी वहाँ पे कुछ एजुकेशन लोगों को स्प्रेड करेंगे। और जो थर्ड एक्टिविटी हमने प्लान करी है वो अलकनंद मंदिर प्रताप नगर में है, जिसमें एक फ्री ग्लोकोमा स्क्रीनिंग ओपीडी रखी गई है 15 मार्च को। 15 मार्च को जो भी पेशेंट्स अलकनंद मंदिर आएंगे उन सबको हम फ्री ग्लोकोमा स्क्रीनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ग्लोकोमा, जिसको कि काला पानी या जामर या काला मोतिया भी कहा गया है, ये एक ऐसी भयावह बीमारी है आँखों की, जो कि एक बार अगर हो जाती है और अगर मरीज टाइमली डॉक्टर से जांच नहीं कराता है तो उसमें अंधापन होने का पूरा चांस होता है, और ये बीमारी रिवर्सिबल नहीं है। इसलिए जो ये सप्ताह, जो कि ग्लोकोमा वीक बोलते हैं, जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम इसको मना रहे हैं, इसका मनाने का कारण ये है कि लोगों को हम जागरूक कर सकें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी 40 ईयर्स से अबव है वो अपने आँखों का, जैसे हम ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ चेक कराते हैं, शुगर चेक कराते हैं, वैसे ही हमको अपने आँख का प्रेशर नियमित रूप से हर साल में एक बार चेक कराना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि इसमें कोई लक्षण नहीं होते हैं और मरीज को पता भी नहीं लगता है कि उसके काला पानी हो रहा है। तो जब उसके बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है और ऑप्टिक नर्व जो है नस काफ़ी सूख चुकी होती है, तब मरीज हमारे पास आते हैं कि हमको इस आँख से नहीं दिख रहा है। तो ये स्टेज नहीं आए, क्योंकि लाखों लोग, करीब करीब 1 करोड़ से भी ऊपर लोग जो है इसके अंधता से पीड़ित हैं काला पानी की बीमारी की वजह से। वो इसलिए, उसमें से 60% ऐसे हैं जिन्होंने टाइमली चेकअप नहीं कराया और वो धीरे धीरे अंधे होते रहे। तो हम ये जागरूकता जो है सप्ताह मना रहे हैं, इससे कि उदयपुर वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें कि आप अपना जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर चेक कराते हैं, वैसे आँख का प्रेशर भी कोई भी आपके निकट में जो आई सर्जन है उनके वहाँ जाके और ये प्रेशर साल में एक बार चेक कराएं। ठीक है।